जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नया खाता खोलने के लिए यानी अकाउंट ओपनिंग को करने के लिए इंडिविजुअल इस फॉर्म को कैसे भरेंगे आप लोग। यानी नया खाता खोलने के लिए हमें एक फॉर्म भरने की आवश्यकता होती है, तो इस फॉर्म को कैसे भरेंगे मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं आप गलती नहीं कर पाइए, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म बैंक में इजीली मिल जाएगा, नहीं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी भर के जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखा है ब्रांच, ठीक है, जहाँ आप खाता खुला रहे हैं और उस बैंक का ब्रांच का नाम जो भी है वो ब्रांच का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया है, इसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद यहाँ पर आप जिस तारीख को खाता खुलाने जा रहे हैं यानी ओपनिंग करने रहे हैं यानी ओपन कर रहे हैं, उस तारीख को यहाँ पर डेट डाल देना है। यहाँ पर जैसे मैं 28 तारीख 10वां महीना 2023 डाला हूँ, आप जिस तारीख को खोल रहे हैं उस तारीख का डेट यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो आप क्या करवाना चाहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सेविंग करवाना चाहता हूं, तो मैं सेविंग पे टिक मारा हूं, ठीक है। आप जो करवाना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, फुल नेम इन कैपिटल लेटर, यानी आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो सारा नाम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मिडल नेम लास्ट नेम लिविंग एज स्पेस बिटवीन, और नाम लिखते समय ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी नाम लिखेंगे उससे स्पेस देकर यानी एक डब्बा छोड़ करके लिखेंगे। अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो जिसका भी नाम देना चाहते हैं यानी फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट, तो उसका भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट आदमी का नाम दें, अगर आप सिंगल खुलवा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम देंगे। अगर सेकंड व्यक्ति का ज्वाइंट कर रहे हैं तो उसका नाम भी यहाँ आप डाल सकते हैं, और थर्ड व्यक्ति का भी नाम डाल सकते हैं, वो आप पर निर्भर है, ठीक है। अगर लड़का है तो यहाँ पर लिख देंगे नाम, ठीक है, मिस्टर लिखेंगे, और लड़की है तो MS लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। अगर ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं जिस भी व्यक्ति का और भी फर्स्ट या सेकंड, तो उसका भी आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पेन, यहाँ पर लिखा है इफ़ नॉट अवेलेबल प्लीज़ अटैच फ्रॉम 16 या 61। अगर आपका पेन कार्ड है तो पेन कार्ड नंबर दे दीजिए, अगर पेन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 भरना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कस्टमर ID यानी इफ़ एनी एक्सीडिंग, अगर अलग से आपका कोई भी खाता है तो वो कस्टमर ID आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ओक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं। तो फिलहाल मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो आप भी जो भी करते हो प्राइवेट जॉब तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आदमी के लिए भी जगह बना हुआ है तो उसका भी नाम डाल सकते हैं। तो फिलहाल आप एक ही व्यक्ति सेल्फ यानी अपने ही एक ही आदमी का नाम डाले हैं तो एक ही चीज़ सारा कुछ भरेंगे, ठीक है। स्टेटस का मतलब होता है कि ध्यान समझिएगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आप लिखेंगे इन सर्विस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम मैं 1 लाख रुपये डाल दिया हूँ, ठीक है। आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में आप इंडियन दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स या हस्बैंड नेम है, अगर आप लड़का भर रहे हैं तो अपने फादर का नाम देना, अगर कोई लेडी भर रहा है तो वो अपने हस्बैंड का नाम देगा इस पर, ठीक है। उस प्रकार से वो सेकंड थर्ड व्यक्ति का भी नाम डाल सकता है अगर ज्वाइंट खाता है तो, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अगर यहाँ पर है प्लीज़ चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सैलरीज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, पॉलिटिशियन, जो भी हो अदर वर्ड वो आप टिक मार लीजिएगा। अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, ठीक है, आर्म्स डील में है, बिजनेस करते हैं, अदर करते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप सैलरी पे टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनर, SR सिटीजन, स्टाफ, क्या होता है इसका मतलब कि आप देखिए अगर आप किस तरह से
पैसा कमा रहे हैं, कोई कोई व्यक्ति होता है जो बैंक का स्टाफ रहता है, तो अगर इसमें से कोई नहीं है तो आप अदर पे टिक मारेंगे। ठीक है, अगर आप माइनर है तो उसका गार्जियन का नाम भी, डेट ऑफ बर्थ भी और रिलेशनशिप विथ माइनर का भी सब कुछ यहाँ पर टिक मारना होगा। ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद है यहाँ पर नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, यानी अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम देंगे और एड्रेस भी दे देंगे जहाँ आप जॉब करते हैं उस जॉब का, या जहाँ जॉब करते हैं जिस कंपनी में करते हैं उस कंपनी का यहाँ पर नाम दे दीजिएगा और अपना नाम भी डाल देना है। अगर आपका सेकंड एप्लीकेंट है तो उसका भी डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपना खुद का खोल रहे हैं खाता तो यहाँ पर सेल्फ पे टिक मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, यानी आप क्या क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि चेकबुक, और आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट थ्रू, यानी पैसा का जो स्टेटमेंट है वो कैसा देखना चाहते हैं, पासबुक से, पोस्ट से, ईमेल से, डिलीवरी एट ब्रांच से, या कुछ से भी। तो पासबुक से हर कोई देखता है तो पासबुक के आप टिक मार लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में सुविधा जो लेना चाहते हैं वो इंटरनेट बैंकिंग पे टिक मार लीजिएगा, और एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो एटीएम कार्ड पे टिक मार लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है नेम टू अपीयर ऑन डेबिट कम एटीएम कार्ड इन कैपिटल लेटर नोट टू एक्सीड 20 कैरेक्टर। इसका मतलब समझिए, आपका जो एटीएम कार्ड बन के आएगा उस पर आप एटीएम कार्ड पे क्या नाम रखवाना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा, एटीएम कार्ड पर क्या नाम रखवाना चाहते हैं वो नाम डाल दीजिएगा, और वो नाम सिर्फ 20 ही अक्षर का होना चाहिए। ठीक है, मान कर रखिए 20 का हो लेकिन उससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं लिखा हूँ रोशन, फिर एक डब्बा छोड़ दिया हूँ, फिर लिखा हूँ कुमार, फिर एक डब्बा छोड़ दिया हूँ, उसके बाद लिखा हूँ यादव। अगर आप सेकंड एप्लीकेंट है उसका भी नाम डाल सकते हैं, अगर थर्ड एप्लीकेंट है उसका भी नाम डाल सकते हैं। तो मेरा एक ही है तो वो मैं डाल दिया हूँ। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है, फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नंबर जो भी हो आपका वो डाल सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीट, रोड, एरिया, लोकेलिटी, जो भी आप रहते हैं उस एरिया का नाम डाल देना है, ये सब आप खुद भर लेंगे। उसके बाद सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद स्टेट एंड कंट्री का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड जो भी हो आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है वो। उसके बाद ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर सेकंड है और थर्ड है तो उसका भी जगह बना हुआ है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या हमारा है, कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब है कि रेसिडेंटल एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, अगर सेम नहीं है तो इसको भरने की आवश्यकता है। अगर सेम है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, अगर ये भी सेम है यानी तीनों एड्रेस आपका सेम ही है तो आप इन दोनों को छोड़ दीजिएगा खाली। ठीक है, अगर सेम नहीं है तब आपको भरने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है अदर इन्फॉर्मेशन, इसमें आप लोग एजुकेशन में क्या है, नॉन मैट्रिक, एसएससी, एचसीसी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। तो मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट में टिक मार दिया हूँ। ठीक है, तो ग्रेजुएट में टिक मार दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, आप कितना कमा रहे हैं महीना में, 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 से 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 से 50,000 कमा रहे हैं, मैं यहाँ पर 10,000 पर टिक मार दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन द अकाउंट, यहाँ पर मैं फिलहाल एनुअल इनकम 2 लाख रुपये दे दिया हूँ, आपका जो हो वो डाल सकता है। उसके बाद है सैलरी एम्प्लॉयड विद द, यानी आप किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, प्राइवेट जॉब है आपका तो आप लोग प्राइवेट जॉब पे टिक मार लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज अदर पे टिक मार सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोफेशनल क्या है, डॉक्टर हैं या सीए से हैं, इंजीनियर है, लॉयर हैं, जो भी हो, या अदर है तो अदर पे टिक मार देना है। ठीक है, ध्यान से भरेगा। उसके बाद यहाँ पर है इफ़ बिजनेस क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट या सर्विस प्रोवाइड जो भी करते हैं, या अदर है तो आप अदर पे, या एग्रीकल्चर है तो आप जो भी हो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन को आप लोग फर्स्ट को टिक मारना, सेकंड पे टिक नहीं मारना। मैं इसको काट देता हूँ, मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको मत सेकंड पर टिक मत मारना, फर्स्ट पर टिक ही मारना। सेकंड पर मारेंगे तो आपका इसका मतलब ये होता है
सेकंड का मतलब टिक मारे, इसका मतलब ये होता है कि आप इससे मतलब इसका मतलब ये होता है सेकंड डिग्रेस का मतलब कि अगर कोई सुविधा आप ली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, कोई भी सुविधा, जैसे यहाँ पर लिखा है वी डिक्लेयर दैट वी हैव फॉलोइंग डिपॉजिट अकाउंट एंड और क्रेडिट फैसिलिटी और बैंक ब्रांच, यानी अदर बैंक ब्रांच से या कोई क्रेडिट कार्ड इस बैंक से लिए हैं, तभी आप इस पर टिक मारेंगे, अन्यथा टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, कुछ भी सुविधा नहीं लिए हैं तो इस पर टिक नहीं मारेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इस टर्म एंड कंडीशन को, डिक्लेरेशन को पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो। नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पर लिखा है फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग। देखिए, आप जो भी साइन करेंगे तो जो भी साइन करना हो अच्छे से करेगा। फर्स्ट एप्लीकेंट ही करेगा यहाँ पर, अगर थर्ड है तो वो भी कर सकता है। तो आपका फर्स्ट ही है, आप सिंगल करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आप साइन करना चाहते हैं वो साइन कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना जो भी साइन करेंगे तो बैंक में आप जब तक सारा चीज़ करेंगे लेन देन, वैसे ही साइन आपको करना है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में है इंट्रोडक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, यानी जो भी आपका ये फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है या इंट्रोड्यूसर है उसका नाम डालना होगा। ठीक है, तो उसका नाम डाल देना है। ठीक है, जो भी नाम हो उसका, फिर उसका एड्रेस डाल देना है। ठीक है, जो भी हो उसका। उसके बाद उसका पिन कोड डाल देना है। ईमेल है तो मेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल नंबर उसका डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका इंट्रोड्यूसर है, ठीक है, उसका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, और डेट उसी तारीख का होगा जिस तारीख का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका जो भी आपका फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है उसका अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, यानी जब वो अकाउंट खुलवाया था उस तारीख का भी डेट डाल देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी जो भी है उसका वो डाल देना है। ठीक है, ब्रांच नेम जो भी हो उसका डाल देना है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग है या करंट है वो आप इस पर टिक मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूसर का नाम दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको उससे रिलेशन यानी उससे रिलेशन कितने दिनों तक है, यानी कितने दिन से है रिलेशन। तो यहाँ पर मैं 10 मंथ किया हूँ, आपका जो हो वो डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन सब को खाली छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर है ऑपरेटिंग इंट्रोड्यूसर। ठीक है, इस सब को छोड़ देना है, इस पे आ जाना है। यहाँ पर जो भी आपका पासबुक का नाम रखना चाहते हैं, यानी आपका जो भी नाम है पूरा वो यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप साइन करना चाहते हैं वो साइन यहाँ पर कर दीजिएगा। साइन करने के बाद यहाँ पर आप एक फ़ोटो बढ़िया से लगा देना, अच्छा वाला फ़ोटो, ये नहीं कि पुराना लगा दीजिएगा, जैसे कि 2-3 साल पुराना नहीं, आपको कम से कम 2 से 4 महीने का फ़ोटो हो यहाँ पर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर सेकंड थर्ड एप्लीकेंट है तो उसका भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे में आ जाना है, यहाँ पर फॉर्म DA नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर है तो जिसका सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए, नॉमिनेशन फॉर्म का मतलब होता है जिसका भी खाता है अगर डेथ हो जाता है तो उसका पैसा जिसका नाम देंगे नॉमिनी में वो निकाल सकता है पैसा, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ डिपॉजिट, यहाँ पर SB यानी सेविंग अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द नॉमिनी, जिसका नाम दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर नेम ऑफ एड्रेस ऑफ नॉमिनी, उसका भी एड्रेस भी लिख देना है। रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी से, तो मैं ब्रदर दिया हूँ, मेरा भाई है तो भाई का ब्रदर दिया हूँ। उसका नॉमिनी का एज कितना है तो एज लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नॉमिनी का नाम जो होता है, नॉमिनी अगर 18 वर्ष से कम है तो इस सब का काम पड़ता है विटनेस का। ठीक है, तो यही अच्छा रहेगा कि 18 साल से ऊपर वाला का ही नॉमिनी का नाम दे, अच्छा रहता है। ठीक है, अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पे। डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स सबमिट बाय द एप्लीकेंट्स, यानी आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप वोटर ID कार्ड दे सकते हैं। फिर वोटर ID कार्ड, यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, वोटर ID कार्ड का नंबर डाल देना है। और इशू ऑथोरिटी, इसका
इशू कौन, मतलब इशू कौन करता है, इसे करता है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये ECI आप लीजिएगा। उसके बाद इसका डेट कब हुआ था, डेट ऑफ इशू, तो वो भी लिख देना। उसके बाद पैलेस कहाँ बनवाए थे उसका भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर था फोटो आइडेंटिटी, और यहाँ पर है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड डाल सकते हैं, उसका आधार कार्ड का नंबर, इसका कौन जारी करता है, UIDAI, तो ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर है डेट ऑफ इशू, कब बनाया था आधार कार्ड, उसका भी डाल सकते हैं। पैलेस का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया था कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, अगर पैन कार्ड नहीं है तो इस फॉर्म को फॉर्म नंबर 60 को भरना होगा, ठीक है। तो मेरे पास पैन कार्ड था इसीलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है KYC आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट बाय एप्लीकेंट। तो आप KYC में इसमें KYC करने के लिए इसमें कौन से इसमें डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड। मैं पैन कार्ड पे टिक मार दिया हूँ, आपका जो हो वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है। नीचे में आ जाने के बाद लिखा है फॉर ऑफिस यूज, यानी इसके नीचे में कुछ नहीं भरना है, सारा का सारा चीज़ बैंक का कर्मचारी खुद ब खुद भर लेगा। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्म भरा चुका है। तो आपका इसी ये करके जाएंगे तो आपका खाता चालू हो जाएगा और खुल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।